हम बात करें छठ पूजा की, तो छठ पूजा का पर्व बहुत ही धूमधाम से यूपी और बिहार में मनाया जाता है। लेकिन यूपी और बिहार के जो लोग मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में बसे हुए हैं, तो उनके लिए भी यह छठ पूजा काफ़ी उत्साह के साथ महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में मनाया जाता है। लेकिन इस समय अगर हम बात करें, कोरोना महामारी फैली है और इस महामारी को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह से केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट और गाइडलाइन दी गई थी कि कहीं भी समुद्र पर और या फिर तालाब पे जाकर लोग पूजा नहीं कर सकेंगे। तो भक्तों के लिए एक बहुत ही असमंजस की स्थिति उस समय बढ़ गई थी कि वह पूजा करने कहाँ जाएंगे। जिस प्रकार से डूबते हुए सूरज की पूजा अर्चना की जाती है, फिर उगते हुए सूरज की पूजा अर्चना की जाती है। तो हमारे साथ इस पर्व पर जिस तरह से भाजपा पूरी भागीदारी दिखाते हुए भक्तों के साथ है, वहीं राजन नाइक जी की बात करें तो वो भी भक्तों के बीच पहुंच रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं, भक्तों के बीच पहुंच रहे हैं। तो राजन जी क्या कहना चाहेंगे? छठ पूजा है उत्तर भारतीय और जिस तरह से वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी आस्था का विषय है, और यहाँ की जब सरकार की बात की, जब सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए गाइडलाइंस बनाती थी कि लोग तालाब और समुद्र के पास नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसको देखते उस बात को भक्तों को कहीं समस्या ना हो, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से इस तरह की आयोजन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि विश्व महामारी है, कोरोना जैसे बहुत विश्व की महामारी चालू है पूरे देश में और अपने बस्तर विरार में भी चालू है। तो उसके तहत सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए, उसके तहत पूरा ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस एरिया में कृत्रिम तालाब बना के लोगों को, हमारी जो पर्टिकुलरली बिहारी बहनें रहती है और जो बिहार के सटा हुआ उत्तर भारत का जो हिस्सा है, उसके जो बहनें हैं वो छठ पूजा करती है और अपने पूरे परिवार को सुख समाधान शांति मिलने के लिए ऐसे ये व्रत किया जाता है। सुबह से लेके आज शाम से लेके कल सुबह तक फिर और बहनें हमारे पानी में आके जो सूर्य उदय होएगा उसकी पूजा करेंगे और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे जो चंद्रशेखर गुप्ता जी है, बब्बू गुप्ता जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये व्यवस्था की थी। बहुत सी जगह भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था की है और इसमें जो कानूनी तौर पे है, जो शासन का नियम है, हम भी चाहते हैं कि किसी को कोरोना का प्रादुर्भाव न हो, किसी को कोरोना से तकलीफ न हो, उसको ध्यान में रखते हुए आज पूजा का आयोजन किया है। देशवासियों को आज छठ पूजा की, और क्या कहना चाहेंगे, कितना सुविधा के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए भक्तों ने पूजा अर्चना कर पाया? सबसे पहले तो मैं सभी को छठ मैया की आज शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज के दिन में आज हमारी जो सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जो है, उसने हमारे जो बिहार उत्तर भारतीय और परप्रांतीय हमारी जो माँ बहनें हैं, जिन 2 दिन का उन्होंने उपवास रखा था, उनकी जो धार्मिक भावना थी उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। आज मैं एक बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे इतने अवैध मार्केट लगते हैं, वहाँ हज़ारों की भीड़ होती है। तो वहाँ पे हमारा कानून, देखिए, हम समझ सकते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, हम सबका एक दायित्व है कि हमने ध्यान रखना चाहिए। तो प्रशासन को मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ आपको आज छठ पूजा के दिन ही ये दिखा क्या? कहीं ना कहीं ये तो नहीं है ना कि भाई आप बिहार में जो ये लोग जो है उनको धूल चटाया जनता ने, तो उसका बदला ले रहे हो क्या आप? तो मैं इनका जो है ना, मतलब कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। आप अगर प्रशासन ये नहीं करना चाहती तो उन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने हमारी जो धार्मिक भावना से, हिंदुओं की धार्मिक भावना से खेलने का काम महाराष्ट्र सरकार और यहाँ की स्थानिक प्रशासन ने किया है। की भी यहाँ पर फेल साबित हो रही है। इनको खुद यहाँ की सब व्यवस्था देखना चाहिए। आज हमको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होता, ऐसी व्यवस्था नहीं करना, यह काम सरकार का है। खड़ी होकर महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। तो चंद्रशेखर जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, आस्था है लोगों की, तो यहाँ पर किस तरह से आपने यहाँ के विरार के लोगों के लिए किस तरह से इस आयोजन को, उनका आयोजन अच्छी तरीके से हो सके, इसका किस तरह से आपने ये कार्यक्रम किया है? पहले तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी छठी मैया के भक्तों को छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
और यह भारतीय जनता पार्टी और जय श्री महाकाल ट्रस्ट के आयोजन के अंतर्गत हो रहा है। कल हम पुलिस स्टेशन में भी गए, इस विषय पे हमारा चर्चा हुआ कि महाविकास आघाड़ी फेल है, पूरी की पूरी फेल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्व है हमारा बड़े धूमधाम से मनाने वाला पर्व है, ये आस्था का विषय है। महाआघाड़ी ने बार एंड रेस्टोरेंट को खोलने के लिए दिया हुआ है और वसई विरार महानगर पालिका ने लोगों को बाजार लगाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन हमारे त्यौहार को मनाने के लिए अनुमति नहीं है। तो इसलिए मेरा विरोध है उनके लिए। पहली बात कि हम लोगों के लिए कीजिए, नहीं किया। हम लोगों ने जो व्यवस्था बन पाया, हम लोगों ने अच्छे तरीके से कोविड का पालन करने की कोशिश किया हुआ है। हम कंटिन्यू अनाउंस भी कर रहे हैं कि कोविड का पालन करते रहिए आप लोग। तो किस तरह से पानी, जिस तरह से लोगों को पानी में खड़े होकर पूजा करनी होती है, तो किस तरह से आपने पानी का एक रूप यहाँ पर देने का कोशिश की है कि लोग पानी में भी खड़े होकर उनकी जो आस्था है वो कहीं ना कहीं आस्था को ठेस ना पहुँचे और वो अपनी पूजा कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा अर्चना कर पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो ये प्लॉट पे हम लोगों ने खड्डा करवाया, करीब 2 से 2.5 फुट के आसपास खड्डा किया और उसे तालपत्री डाल के, क्योंकि पानी लीकेज ना हो, तो हम लोगों ने टैंकर, हम लोगों के पास पानी का और व्यवस्था नहीं था, तो टैंकर से हम लोगों ने पानी मंगवा के उसमें डलवा के, कि क्योंकि ये सूरज ढलते समय 2 समय का जो मेन पॉइंट होता है, हॉट पॉइंट जिसको बोल सकते हैं, सूरज जब अस्त होता है तब उस समय अर्घ देना होता है और सूर्योदय के समय अर्घ देना होता है। तो लोग हो रहा है, कार्यक्रम अच्छे से हो रहा है। तो अपर्णा जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आज इस पूजा में आपने खुद को भी सम्मिलित किया है, किस तरह से आपने देखा कि भक्तों के लिए यह कृत्रिम तालाब होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सरकार के द्वारा तालाब और समुद्र पे जाने के लिए मना किया गया था पूजा अर्चना करने के लिए? जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सरकार ने सभी तालाबों पर बंदी की गई हुई है कि कहीं भी ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित ना हो और ऐसा प्रोग्राम ना क्रिएट करे कि जिससे ये कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़े। और इसके लिए हम लोगों ने जिला वसई विरार शहर जिला में हर एक जगह पे ऐसे छोटे छोटे कृत्रिम तालाबों का आयोजन किया है और कुछ थोड़ी थोड़ी महिलाओं को एकत्रित करके यहाँ पे छठ पूजा की छठ पूजा हो रही है। ऐसा तो आज आप लगता है अगर आज ये भक्तों के लिए ये व्यवस्था नहीं होती जो आज यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल होती है? देखिए, यहाँ पे आज जो यह आयोजन किया गया है छठ पर्व का, ये छठी मैया को मैं प्रणाम करता हूँ और जो उनका व्रत है सभी व्रतियों को प्रणाम करता हूँ कि लोग बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे जिस तरह का आयोजन हो रहा है ये बड़ा अभूतपूर्व है। ऐसा आयोजन, चूँकि मैं इस क्षेत्र में सालों से रह रहा हूँ, लेकिन नाला सुपारा में लॉकडाउन के बाद में, जो कोविड-19 के बाद में सब जगह जो बैन किया गया था इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो, उस कार्यक्रम को भी हम लोग किसी तरह से आयोजित कर रहे हैं। चंद्रशेखर गुप्ता जी के माध्यम से, ये मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे स्टूडेंट हैं और आज इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस कार्यक्रम से। सर, किस प्रकार से देखते हैं छठ पूजा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ की सरकार द्वारा जो तालाब और समुद्र पर जाने से मनाही की गई थी, लेकिन आज जो यहाँ रूप देखने को मिला, उनके लिए जो व्यवस्था की गई, कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर छठ पूजा यह जो है मतलब हिंदुओं का एक आस्था का प्रश्न है, भक्ति का है, और जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज़्यादातर यहाँ रहते हुए हैं। महाविकास आघाड़ी ने या आयोजन को तो ज़रूर रोका है, लेकिन उसको या व्यवस्था करना चाहिए, कृत्रिम तालाब की व्यवस्था करना चाहिए, लोगों को जो है बैठने की व्यवस्था करना चाहिए। यह एक वर्ष में एक बार आता है, लोगों का भक्ति का प्रश्न है, आस्था का सवाल है। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने ऐसे काम किया है और सरकार जो है हर काम में फेल हो रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार पार्टी है, अनुशासनात्मक पार्टी है और यह जो है लोगों की जीवन को, भक्ति की आस्था को देखते हुए हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और लोगों को संदेश दिया हूँ। और इसके आयोजक चंद्रशेखर गुप्ता ने बड़ी मेहनत से यहाँ काम को सफल बनाने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है और ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे काफ़ी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं।